उस मोल को सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उससे अगर हम डिवाइड करें हमें मोलरिटी मिलेगा। ठीक है, वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई से चल रही है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से सीख लो। CBSE 11th में टॉपिक है और 12th में भी टॉपिक है, तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से सीख लो, 12th में जाके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना? तो हम एक एक करके सॉल्यूशन में हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो जितने तरीके होते हैं वो सब पढ़ेंगे। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी सब पढ़ेंगे। उसमें से आज हम दोनों पढ़ेंगे, एक है मोलरिटी और दूसरा है मोलालिटी। ठीक है ना? एक करके पढ़ेंगे, देखते रहो। अच्छा लगे लाइक शेयर करना दूसरों के साथ। ठीक है जी, चैनल के साथ बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमको मिलता है सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? मान लो ये एक सॉल्यूशन है, बीकर है, यहाँ पे अपने डेली वाटर। ठीक है, ये होता है H2O। इसमें अपने डाल दी मान लो इनिशियल मतलब रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। मिलाने के बाद ये जो पार्टिकल है, इनिशियल के पार्टिकल मान लो, तो ये होता है इनिशियल सॉल्यूशन। ये होता है इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसमें ये जो है इनिशियल क्या होता है, इसमें सॉल्यूट, इनिशियल को हम सॉल्यूट बोलेंगे और H2O को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट है हम ज़रूर उसमें स्टडी करेंगे। ये जो स्पेसिफाइड गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ है H2O, उसमें कितने अमाउंट का सॉल्यूट है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, नहीं तो सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कोई डाउट है? कोई डाउट है जरूर लिख के बताओ, कोई डाउट है तो। अब हम किस तरीके से इस कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले तो होता है मास परसेंटेज। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नंबर 3 मास बाई वॉल्यूम। दूसरा होता है मास बाई मास। नेक्स्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस हमें इतना जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है मोलारिटी, जिसमें से हमें क्वेश्चन आने हैं। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और लास्ट नॉर्मलिटी। अच्छा, इसमें मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, मोलालिटी को हम स्मॉल m से, मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से। ये x नहीं है, इसको हम बोलेंगे जीटा, ZETA, जीटा कहेंगे इसको हम। और लास्ट में होता है नॉर्मलिटी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्लियर है? पहले ये लिख लो। इसमें से हम आज मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोलालिटी को हम पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पहले ये दोनों अच्छी तरीके से सीख लो, क्वेश्चंस के साथ सीख लो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो टॉपिक के ऊपर, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। 11th-12th की केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। ठीक है ना? डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ढेर सारे क्वेश्चंस बना लो इसमें। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे।
नहीं तो छोड़ दो। तो पहले ये लिखिए, फिर हम मोलरिटी सर्च स्टार्ट करेंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म को हम पहले सीखेंगे। पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट आप ए बी या तो 1 2, ये दो जो डिनोशन है आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आप 1 2 न्यूमेरिकल डिजिट से डिनोट करता हो तो सॉल्वेंट 1 से हम सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, और 2 लिखने का मतलब होता है सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अगर आप ए बी से डिनोट करते हैं तो सॉल्वेंट को हम ए और सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम कुछ सब्सक्रिप्ट में 1 2 ए बी ये दोनों लिखेंगे सब्सक्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट, ठीक है ना। सब्सक्रिप्ट में 1 2 नहीं तो ए बी हम लिखेंगे। तो वो लिखने से हम 1 से और ए से हम सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं, 2 नहीं तो बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या? नंबर 1 नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूट मतलब N2 और अब लिख सकते हो NB, सब्स्टिट्यूट में यूज कर रहे हैं। N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, B का मतलब होता है सॉल्यूट। अब इस ये दोनों में से कुछ एक को आप अच्छी तरह से एडॉप्ट कर लो, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को एडॉप्ट कर लो। अब उसको थ्रू आउट द चैप्टर आप उसको रिपीट करते जाओ। N1 हो सकता है, नहीं तो Na हो सकता है। ठीक, नंबर ऑफ मोल हो गया यहाँ पे। अब मास की बात कर लो। मास में 2 टाइप की मास को हम स्टडी करेंगे। एक जो मास दिया हुआ है गिवन मास, यहाँ पे इन क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ रहेगा उसको हम गिवन मास बोलेंगे, जो मास दिया हुआ है। और नेक्स्ट हो सकता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास, अगर हम गिवन मास की बात करें, गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट अगर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो, मतलब 2 और B, तो W2 और WB, ये दोनों में से एक यूज कर सकते हो। W1 और WA, इसको आप सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेम मॉलिक्यूलर मास M2 नहीं तो MB और M1 और MA, इसको हम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनसे। नेक्स्ट वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम सॉल्यूशन को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, V से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नीचे SOL सब्स्क्रिप्ट में V सब्स्क्रिप्ट में SOL मतलब वॉल्यूम, V से वॉल्यूम, सोल से सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी, कैपिटल D, वही कैपिटल D डेंसिटी, नीचे SOL, डेंसिटी सब्स्क्रिप्ट में SOL, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ये सारे फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। और मास वॉल्यूम को अगर हमें निकालना हो तो हम मास को डेंसिटी डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मोलरिटी। मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। डेंसिटी मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बहुत अच्छी तरीके से सीख लो। टेम्परेचर के ऊपर मोलरिटी का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मोलरिटी का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, मोलरिटी हम कैसे निकालें। मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, जो मास दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करें, हमको नंबर ऑफ मोल मिलेगा। उस मोल को सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उससे अगर हम डिवाइड करें, हमें मोलरिटी मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोलरिटी यूनिट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल, नीचे लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन ओ ऑब्वियसली इन लीटर, कितना मिल रहा है इन लीटर। ठीक है, मतलब मोल पर लीटर। और हम सिर्फ कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होता है। पहले ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर वन में क्या जो है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम। एक सॉल्यूशन का हम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें 18.25 ग्राम ऑफ NaOH गिवन है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं टू गिव 200 ml। अच्छा, 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 200 ml मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, और उसमें सॉल्यूट जो है NaOH उसका मास दिया हुआ है। हमें निकालने का कहा है यहाँ पे मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूट जो दिया हुआ है उसका पहले मोल निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन मास ऑफ NaOH कितना, 18.25 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना, Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 प्लस 1, हाइड्रोजन के लिए हमें मिलेगा 40 U होता है एटॉमिक मास यूनिट। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH क्या आएगा, गिवन मास 18.25 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोलरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 18.25 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाई 200। देख लो ml है, मतलब ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000। 8 से 18.25 16 2 से होता है ऊपर, नीचे 16 6 5 8 is 20 64 1 2.281 280 ले लो, सॉरी 2.281
मोलर। ये होता है सॉल्यूशन का मोलरिटी। देख लो पहले, गिवन मास में मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों, मिलीलीटर है, उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 1000 ऊपर। तो हम कैलकुलेशन करके हमें क्या मिल रहा है, 2.28 मोलर। यह होता है सॉल्यूशन का मोलरिटी। ठीक है, देख लो, तो देख लो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO2CO3, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब गिवन मास को पूछ रहा है ऑफ NO2CO3। अच्छा, should be dissolved to make 100 cubic centimeter of 0.15 मोलर, मतलब मोलरिटी ऑलरेडी गिवन है, इसमें वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूट जो है हम इससे मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। क्या निकलना होगा यहाँ पे निकलना होगा कितना उस अमाउंट, सॉल्यूट का जो अमाउंट है कितना ग्राम प्रेजेंट है वो निकालेगा। तो मोलरिटी गिवन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितना हुआ, 0.15। तो हम मोलरिटी कैसे निकालें, वॉल्यूम जब हम 1 लीटर कंसिडर करें उस टाइम। 1 लीटर का मतलब होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर वॉल्यूम हम कंसिडर करें, उसमें कितना मोल प्रेजेंट है वो कहलाता है उसका मोलरिटी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब होता है जो मोलरिटी गिवन है वो होता है नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब इन 1000 cubic centimeter of solution, number of moles of Na2CO3 कितना, 0.15। वॉल्यूम कितना है 100 cubic centimeter, कितना आएगा 0.15 divided by 1000 multiplied by 100, 0.015। इतना मोल प्रेजेंट है। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, उसमें 0.015 मोल्स सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास कितना, Na2 तो 46 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 48, 10 16 जाएगा 1, 10 16 5 6 10 106। Therefore, अगर नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास W इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 0.015। Therefore, mass of NO2CO3 is 106 multiplied by 0.015। 0 5 6 15 6 90 जगह 9 और 15 143 मतलब 1.59 ग्राम। 1.59 ग्राम ये होता है आंसर, 1.59 ग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी का 2 डिफरेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। फिर हम पढ़ेंगे मोलालिटी, और उसमें भी 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो पहले ये लिख लो, नेक्स्ट हम देखेंगे मोलालिटी। उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर आप चेंज कर लो, मोलालिटी हर सॉल्यूशन का सेम ही रहेगा।
निकालेंगे कैसे? यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। और क्या, इसमें हम पूरा सॉल्यूशन को नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें हम सॉल्यूट को कंसीडर कर रहे हैं, अलग से सॉल्वेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें इन केजी, और मतलब अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1, अगर इन ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मास ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। क्या होता है मोलारिटी, यूनिट मोल पर केजी, और ये तो हम बोल सकते हैं मोलाल, और नहीं तो स्मॉल एम से भी हम डिनोट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का अगर मोलाल देख सकते हो, मोलाल उसका मतलब होता है क्या, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है। अगर मोलार लिखा हुआ है तो मोलारिटी गिवन है, ठीक है ना। तो नोट कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो। इस शुगर सिरप एक सॉल्यूशन बना हुआ है, इस मास कितना 214.2 ग्राम, जिसमें 32.2 ग्राम का क्या है, शुगर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी पूछा है। हमें मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, इसमें शुगर है, मोल निकालना है, गिवन मास है, हाँ। इससे हम यहाँ फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे, मतलब शुगर का नंबर ऑफ मोल हमें मिल गया। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, कितना 214.2। इसमें सॉल्यूट का जो मास है वो माइनस कर लो, वो सॉल्वेंट का मास मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं, शुगर गिवन मास कितना 34.2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना शुगर का 342, कैलकुलेट कर लो 342 ही आएगा। यहाँ से कितना मिल रहा है 0.1, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। मास ऑफ वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, कितना 240.2 डिवाइडेड बाई 34.2, कितना ग्राम 180 ग्राम आ रहा है। मतलब मोलारिटी 0.1 डिवाइडेड बाई 180 ग्राम में है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, 10/18, 10/18, 2 से 5, 2 से 9, मतलब 0.0, मतलब 55, 45, 0.55, 0.55 कैपिटल, ये होता है मोलारिटी, ठीक है। कोई डाउट है? अगर डाउट है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। फिर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें ढेर सारे एटलीस्ट 10-15 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सबको मिला के हम प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन देखते रहो, अच्छे लगे लाइक शेयर करते रहना, बाय।